हास्य की स्वतंत्रता या मर्यादा का उल्लंघन, ये मैं आपसे क्यों पूछ रही हूँ? क्योंकि आजकल ये एक बड़ा ट्रेंड भी हो गया है और कहीं ना कहीं ये एक अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है। मैं आपसे डायरेक्ट इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ये आपको डिसाइड करना है कि ये उल्लंघन है या ये एक मजाक है। आइए हम इस पे विस्तृत जानकारी लेते हैं मेरे साथ, यानी प्रेमा प्रियदर्शनी। आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म सक्रिय भारत, जो एक पैरोडी गीत के जरिए था। इसे कुछ लोग आलोचना के तौर पे देखते हैं तो कुछ इसे गलत और अपमानजनक मानते हैं। इसका मूल्यांकन दो पहलुओं में हो सकता है। पहला पहलू, आलोचना के तौर पर कामरा का कहना है कि यह उनका हास्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा है। उन्होंने अपने एक्स पर अपने बयान में कहा कि नेताओं का मजाक उड़ाना कानून के खिलाफ नहीं है। यह वही बात है जो पहले अजीत पवार ने शिंदे के बारे में कही थी। भारत में संविधान के अनुच्छेद 19(1) ब्रैकेट में ए के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसमें व्यंग और आलोचना शामिल हो सकती है। कई समर्थक जैसे उद्धव ठाकरे इसे सच्चाई का हास्य रूप मानते हैं, क्योंकि शिंदे ने 2022 में शिवसेना से बगावत कर एमवीए सरकार गिराई थी। इस नजरिए से इसे राजनीतिक आलोचना माना जा सकता है। अब बात करते हैं दूसरे पहलू की, गलत या अपमानजनक तौर पर। दूसरी ओर शिंदे ने उनके समर्थक इसे व्यक्तिगत हमला और मानहानि यानी डेफेमेशन मानते हैं। शिंदे ने इसे सुपारी लेकर बोलना करार दिया और कहा कि व्यंग की भी एक मर्यादा होनी चाहिए। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने इसे लेकर मुंबई में हैबिटेट स्टूडियो में तोड़फोड़ की। हैबिटेट स्टूडियो वही है जहां से कई कॉमेडियन निकले हैं, कई कॉमेडियंस की कर्म भूमि भी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र ने भी इसे निम्न स्तर का हास्य कहा और कार्रवाई की चेतावनी दी। कानूनी तौर पर आईपीसी की धारा 499 500 के तहत मानहानि साबित हो सकती है, अगर यह सिद्ध हो कि यह बयान शिंदे की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने के इरादे से था। तो यह आलोचना मानी जाए या गलत हो, यह संदर्भ और नजरिए पर निर्भर करता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में इसे व्यंग्यात्मक आलोचना कहा जा सकता है, लेकिन अगर यह अभिव्यक्तिगत अपमान या मानहानि की सीमा लांघता है तो इसे गलत भी ठहराया जा सकता है। अंतिम फैसला अदालत करेगी, जहां यह मामला अभी जांच के दायरे में है। आप इसे कैसे देखते हैं? हास्य की स्वतंत्रता या मर्यादा का उल्लंघन? देखते रहिए हमारे साथ हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म सक्रिय भारत। नमस्कार।